हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, देखो, मेरी प्यारी सी किचन के साथ में। मैं अपनी पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी सीधा किचन में और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। जब मैं सुबह झाड़ू पोछा कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तभी मैंने मटर को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मटर बॉईल पहले से रखी हुई थी, बस मैंने जल्दी से टमाटर और प्याज को चॉप किया। और उसके बाद में सीधा मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद सारा कुछ डाल लिया। सारा कुछ डालने के बाद देखो मसाले डाल रही थी और खूब अच्छे से इनको, मतलब टमाटर को अच्छे से पकाऊंगी, थोड़ा गल जाए टमाटर। उसके बाद में जो मटर मैंने बॉईल किया ना, उसको मैं डाल दूंगी। और उसके बाद ना मेरा ब्रेकफास्ट बनकर हो गया था रेडी। और मैं लेके पहुंच गई थी रूम में अपने और पापा के लिए। आज सच में पता है मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। पूरा गला ख़राब हो गया है मेरा और सर दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, खांसी वगैरह हो गया, कफ हो गया बहुत ज़्यादा। और मैं मम्मी से बोल भी नहीं सकती कि मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। सच बताओ, मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी क्योंकि मम्मी मुझसे हमेशा बोलती रहती, बेटा स्वेटर पहन लो, बेटा हुडी पहन लो, कानों पे कुछ लगा लो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों स्वेटर वगैरह पहनना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, मुझसे नहीं पहना जाता। तो मम्मी से भी नहीं बोल सकती मैं क्योंकि फालतू में डांट खानी पड़ जाएगी सुबह सुबह से ही। और अभी जाके बैठूंगी धूप में, थोड़ा सा इनहेल वगैरह मतलब लूँगी तो थोड़ा आराम मिल जाए मुझे। पता नहीं क्यों सर दर्द करने लगता है मेरा बहुत तेज। जो कोल्ड में यही होता है मेरे साथ, सर दर्द करता है, आँख दर्द करती है और गला पूरा चौकसा हो जाता है मेरा, मतलब पूरा गला ही खराब हो जाता है। और अभी फ़िलहाल में तो मैं अपना काम कर रही हूँ, जल्दी से अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूँ और सीधा धूप में बैठूंगी जाके, क्योंकि पैरों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। पैर इतने ठंडे हो गए हैं मेरे। सर्दियों में पता है मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे पैर कभी भी गर्म नहीं होते हैं। कभी भी मैं, मतलब मैं रजाई में या बिस्तर में या कंबल में डाल लूँ ना, तब भी मेरे पता नहीं रात में कब जाके गर्म होंगे। पैर ऐसे मेरे ठंडाते रहते हैं, इतने बर्फ़ जैसे एकदम ठंडे हो जाते हैं, फिर मुझे नींद भी नहीं आती है, पता है। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा धूप में जल्दी से काम करके। अब तो सर्दी सच में बढ़ गई है। मम्मी बोल ही रही थी पूर्णिमा के बाद सर्दी होगी, और सच में कल पूर्णिमा निकल गई और आज देखो इतना ठंडा मौसम हो गया है। मैं खा रही हूँ खाना, मम्मी लेकर आ गई खाना। आज दुकान जो हमारे बना बथुआ का रायता, साथ में सेम आलू की सब्जी, और मम्मी अपने लिए भाई अपना फेवरेट चने का साग लेकर आई है। मैं खाती हूँ सिंपल रोटी, तो मेरी सिंपल रोटी है और मम्मी की है बाजरे की रोटी। साथ में भाई सर्दियों का मिर्ची का अचार, जो कि खाना के साथ लेके आ रहा हो तो चार चांद लगा देता है। और ये देखो बड़ा ही अच्छा लगता है सच में मिर्ची का अचार खाना के साथ। और इधर मम्मी ने बनाया मेरे लिए लड्डू, क्योंकि मुझे ये जो चूरमा का लड्डू बनता है ना, मतलब बाजरे की रोटी का घी और गुड़ से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए स्पेशल बनवाया है मम्मी से, मेरा फेवरेट है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लो। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर धूप में, और सच बताऊँ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। आज मुझे धूप भी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही अच्छी। और उसके बाद ना फिर ना अब बाबू को पता चल गया है कि यहाँ पे मतलब छोटे छोटे पप्पी हैं, तो उनको खिलाने के लिए डेली डेली सुबह सुबह आ जाती है। और ना पता है इसको खिलाने भी होते हैं, लेकिन इसको डर भी बहुत लगता है पप्पी से। और इधर बेचारे पप्पी बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो चाची ने थोड़ा सा दूध डाल दिया था, दोनों कटोरों में थोड़ा थोड़ा दूध कर दिया था रोटी डाल के। तो देखो पप्पी आ गए थे, दौड़ दौड़ के आते जा रहे थे, देख रहे थे वो भी कुछ खा रहे, तो वो भी आ गए थे, सब साथ में बैठ के अपना खाने लग गए थे। और मैंने भी घर जाके थोड़ा अपना आराम किया। और जब मैं ट्यूशन से आ रही थी तो मैंने देखा भाई भाभी एकदम रेडी खड़ी थी। मैंने कहा ये बताओ आप कहाँ जा रही हो? तो भाई बोली अरे आज महिला संगीत है, तो बस मैं संगीत में जा रही हूँ। तो भाभी सच बताऊँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना, भाभी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जो भाभी ने साड़ी पहनी थी, सच में कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और भाभी तो चली गई थी अपना, और इधर मैं छोटी वाली भाभी के साथ खड़े होकर अपनी बातचीत कर रही थी। भाभी ने बोला थोड़ा सा खड़ी हो जाओ, रुक जाओ। और भाभी पता नहीं क्यों मेरे सामने आ ही नहीं रही थी, उनको पता नहीं क्या शर्म लग रही थी मेरे सामने। और उसके बाद जब तक ताई आ गई थी, और पहले ताई थी नहीं, ताई दूध लेने के लिए चली गई थी शाम को। और जब तक ताई आई, फिर ताई मुझे ज़बरदस्ती अंदर हाथ पकड़ के ले गई और ताई ने बिठा लिया। फिर ताई बोली कि चाय वगैरह बना लो, तो फिर मैंने और ताई देखो दोनों साथ में बैठ के अपनी चाय पी रहे थे। और इधर भाभी मुझे कुछ दिखाने लगी थी फ़ोन में, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। और सच बताऊँ ना, मुझे कोल्ड तो इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं ठीक से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ना फिर मैं घर गई, और घर जाके मम्मी बोली बेटा ट्यूशन 6 बजे छोड़ा था। मैंने कहा नहीं मम्मी, ट्यूशन तो जल्दी छोड़ दिया था, लेकिन ताई ने ज़बरदस्ती मुझे अंदर बिठा लिया, तो ताई के घर बैठ गई, फिर चाय वगैरह पीने लगी। और ताई के साथ मैंने देखो चाय बैठ के इंजॉय की मैंने और ताई ने। फिर मैं अपने घर आ गई थी। घर आके मैंने अपनी पूजा पाठ की और अपनी मम्मी से थोड़ी बातचीत की। और उसके बाद ना जैसे ही मैं खाना वाना खा के अपना फ्री हुई, सीधा आ गई थी मैं अपनी किचन में। किचन में आके देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी पूरी किचन को साफ़ किया अच्छे से। फिर मैंने गैस को ऑन किया,
था पहले नीचे से, उसके बाद मैं ऊपर से ऑन करी थी। और पता है लाइटर में हमेशा दोनों हाथ से पकड़ के चलाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे करंट सा लगता है। और जैसे मैंने गैस को ऑन किया वैसे मैंने फ्लेम जैसी आई ना, वैसे मैंने अपनी उंगलियों को सेक लिया था। क्योंकि सच बताऊँ ना, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि गलन वाली सर्दी है। आज तो शाम को हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं और मम्मी दोनों ही खड़े होकर अपनी बातचीत करने लगी। और फिर इधर मम्मी मुझे कुछ दे रही थी तो वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और मैं दूध का वेट कर रही थी, लेकिन अभी दूध आया नहीं था। फिर मुझे जाना ही पड़ा दूध लेने के लिए। मैं जा रही हूँ चाची के घर दूध लेने के लिए। वैसे रौनक दे जाता है, लेकिन आज उसको कुछ ज़रूरी काम था तो इसलिए वो देने नहीं आ पाए। सच में बंदर अभी भी रात में ऐसे घूम रहे हैं गली में, और मैं जल्दी से दूध लेके आ जाऊँ। आज तो सच में बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, सर्दी लग रही है बड़ी तेज। दूध का डब्बा ले लूँ जल्दी से। चाची दूध। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।